राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम हर दिन मार्गशीर्ष माह के महीने में आपको भगवान की लीलाओं का गुणगान, उनके जीवन परिचय, सभी कथाएं सुना रहे हैं और आप उनको सुनकर आनंदित भी हो रहे हैं। इसी क्रम में आज बारी है अध्याय 14 की और अध्याय 14 में हम आपको सुनाएंगे 5 मनोहर कहानियाँ। सबसे पहली कहानी, जिसमें भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने रसोई बनाई, बहुत ही सुंदर और मज़ेदार कहानी। दूसरे नंबर की कहानी का नाम है ईश्वर से चाहना या ईश्वर को चाहना, मोटिवेशनल स्टोरी। अब बारी आती कथा 3 की, जिसमें हम बताएंगे पवित्र नदी सरयू की उत्पत्ति कैसे हुई। कथा 4 में जानेगी कि कैसे एक भक्त से भगवान बातें करने आते थे। इस कहानी का नाम है संबंध। अब आते हैं कथा 5वीं पर। यह कथा हर हिंदू के लिए विशेष है, क्योंकि इस कथा में हमें जानकारी मिलती है चंदन तिलक के महत्व की, चंदन लगाने के पीछे की कथा। इन प्यारी सी 5 कथाओं के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली कहानी भगवान श्री राम की। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, जिसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा कि चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धंधा करते नहीं, बस पड़े रहते हो और खाते रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उसके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि यह बढ़िया है, कोई काम धंधा नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी है। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी का भी भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी का भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में है। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोला, प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना। पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हों और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस अब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे।
फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा। वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों को खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हमारे प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने पर पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाए, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा, भोला बाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप भी बना लो और खुद ही खा लो। भोले भक्त से भगवान श्री राम ने फिर पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? भोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि व यश गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि सबको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, पर गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। यह सुनकर गुरुजी रोने लगे और कहने लगे कि वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी की बात सुनकर प्रभु श्री राम प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने उनके गुरु को दर्शन दिए और प्रभु ने अपने भक्त के कहने पर रसोई भी बनाई। ऐसे ही है प्रभु अपने भक्त के अधीन। यही है हमारे प्रभु हरि की भक्ति और उनकी महानता, जो अपने भक्त के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु श्री राम और उसके भक्त की यह कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। अब सुनते हैं नंबर 2 की कहानी। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, नंबर 2 की कहानी का नाम है ईश्वर से चाहना या ईश्वर को चाहना। एक नगर के राजा ने यह घोषणा कर दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाज़ा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसी की हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं कीमती जेवरात को हाथ लगा लूँगा। कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे और कहने लगे मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा।
कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारू गौओं को हाथ लगाऊंगा। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वह। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु मेरी हो जाए। मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ न लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि यह लड़की बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वह लड़की धीरे धीरे चलते हुए राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज़ मौका देता है और हम रोज़ गलती करते हैं। हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना दोनों में बहुत अंतर है। यदि हम ईश्वर को चाहेंगे तो किसी और वस्तु की चाहत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तक हमारी भक्ति अधूरी है, लेकिन जिस दिन हम ईश्वर को चाहने लगेंगे तब हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। आज की कहानी से हमें यही प्रेरणा मिली है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, ना कि ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं से। हमें उम्मीद है ये वाली मोटिवेशनल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अब बारी आती है नंबर 3 कथा पर, जिसमें हम जानेंगे पवित्र नदी सरयू की उत्पत्ति कैसे हुई थी। सरयू नदी की उत्पत्ति के संबंध में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि एक बार राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी से यह इच्छा प्रकट की कि इतनी बड़ी अयोध्या में कोई भी नदी नहीं है जिससे जनमानस को बहुत बड़ी परेशानी होती है। महाराज कोई उपाय कीजिए। राजा इक्ष्वाकु की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने नंदिनी से कहा, नंदिनी कोई उपाय बताओ। वशिष्ठ जी के प्रश्न का उत्तर में नंदिनी जी ने कहा कि महाराजा एक बार बैंकुट में विराजमान थे। उसी समय भगवान विष्णु के दर्शन के लिए भगवान शंकर और पार्वती जी वहां पर पहुंचे। उस समय वहां पर अन्य देवता ब्रह्मा, नारद, इंद्र आदि भी उपस्थित थे। सभी को प्रसन्न देखकर शिव जी मगन होकर के नाचने लगे। नारद जी वीणा बजाने लगे। इस तरह से सभी के सभी प्रसन्न मुद्रा में हो गए। भगवान शिव के नृत्य को देखकर विष्णु जी अधिक प्रसन्न हुए और शिव जी से वरदान मांगने को कहा। इस पर शिव जी ने विष्णु जी से भक्ति मांगी। शंकर जी के प्रेम को देखकर विष्णु जी के नेत्र में खुशी के आंसू आ गए। वह आंसू जब गिरने की स्थिति में हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रोक लिया। वहीं से आप उन्हीं से कामना करके नदी को प्राप्त कर सकते हैं। यह बात नंदिनी ने वशिष्ठ जी को बताई। 9000 वर्ष ब्रह्मा की तपस्या करने पर ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने की स्थिति में वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा जी को अपनी इच्छा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने वही विष्णु जी के नेत्रों का जल कमंडल से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह जल सुमेर पर्वत पर गिरा और वहीं पर बहने लगा। पृथ्वी तक वह जल नहीं आया। तब ऐरावत हाथी ने अपने दांतों के प्रहार से पर्वत को काटा, जिससे वह जल पृथ्वी की ओर गिरा। सुमेर पर्वत से निकलकर वह जल हरिधाम के निकट मानसरोवर में समा गया। मानसरोवर ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुआ है। अब वशिष्ठ जी ने पुनः बहुत दिनों तक तपस्या की और तब भगवान पुनः प्रकट हुए और उन्होंने मानसरोवर को हिचकोलने को कहा। अथक प्रयास के बाद वह जल वहां से निकला और वशिष्ठ जी ने उसे प्राप्त कर लिया और अयोध्या लेकर आए। यही सरयू नदी हुई।
विष्णु जी के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण सरयू का नाम नयनजया भी है तथा वशिष्ठ जी के द्वारा पृथ्वी पर लाए जाने के कारण सरयू का एक नाम वशिष्ठी भी है। इस तरह सरयू के 3 नाम हुए, सरयू, नयनजरा और वशिष्ठी। अयोध्या नगरी में बहने वाली सरयू नदी बहुत ही पवित्र मानी जाती है। अब बढ़ते हैं कथाचार की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान अपने भक्त से कैसे बातें करने आते थे। चौथी कथा का नाम है संबंध। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिले, प्रार्थना करें। बेटी ने यह बात भी बताई कि उसके बुजुर्ग पिता पलंग से भी उठ नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार किया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर 2 तकियों पर सिर रखकर लेटे हुए थे और एक खाली कुर्सी पलंग के साथ पड़ी हुई थी। संत ने सोचा कि शायद मेरे आने की वजह से यह कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई हो। संत ने पूछा, मुझे लगता है कि आप मेरे ही आने की उम्मीद कर रहे थे। पिता, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया और फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता, अहो यह बात नहीं है। आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? पिता ने दोबारा फिर कहा, आपको अगर बुरा न लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ा हैरत हुआ, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी जिंदगी मैं यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है, भगवान को कैसे मनाया जाता है, कैसे भगवान की पूजा की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वो तो सिर के ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता था। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना छोड़ दिया, लेकिन 4 साल पहले मेरा एक मित्र मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी कि एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि यहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे कि अभी तुम मुझसे कर रहे हो। मैंने ऐसा करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते न देख ले। अगर वह देख लेती तो परेशान हो जाती या फिर मुझे मनोचिकित्सक के पास ले जाती, अर्थात दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फ़ोन संत महात्मा के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी, जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे। संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब कहते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ भी देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उस पर भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बातें करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। आकर्षण अनेकों के लिए हो सकता है, लेकिन किंतु समर्पण किसी एक के लिए होता है। फिर संत महात्मा ने कहा कि भगवान फूल, माला, धूप, बत्ती, प्रसाद
किसी को नहीं चाहते, भगवान तो सिर्फ भावनाओं को चाहते हैं। आप भगवान के पास कितनी भी बेशकीमती वस्तु लेकर जाएं, भगवान के लिए वे अछूत है। वीडियो के इस भाग में जानते हैं चंदन तिलक का महत्व। हमारे धर्म में चंदन के तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। शायद भारत के सिवा और कहीं भी मस्तक पर तिलक लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं है। यह रिवाज अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए तथा हमारा व्यवहार शीतल रहे, यानी हम ठंडे दिमाग से काम करें। अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों बाहों के मध्य लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी तिलक लगाना उपयोगी माना जाता है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है जहाँ सबकी नज़र अटकती है। इसके मध्य में तिलक लगाकर देखने वाले की दृष्टि को बोधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। तिलक का महत्व। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। मस्तिष्क के भूमध्य ललाट में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है यह भाग आज्ञा चक्र है। शरीर शास्त्र के अनुसार पिनीलिया ग्रंथि का स्थान होने की वजह से यह जब पिनीलिया ग्रंथि को उद्दीपित किया जाता है तो मस्तक के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते हैं। पिनीलिया ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा उपासना व शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन से बार बार उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो सके। इस आसान तरीके से सर्वसाधारण की रुचि धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर त्रिय नेत्र जानकर उसके उन्मूलन की दिशा में किया गया प्रयास, जिसके आज्ञा चक्र के को नियमित उत्तेजना मिलती रहती है। आइए अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार चंदन तिलक का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माथे को इष्ट देव का प्रतीक समझा जाता है। हमारे इष्ट देव की स्मृति हमें सदैव बनी रहे, इस तरह की धारणा का ध्यान में रखकर, ताकि मन में उस केंद्र बिंदु की स्मृति हो सके। शरीर व्यापी चेतना शनै शनै आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती रहे। चूँकि चेतना सारे शरीर में फैली रहती है, अतः इसे तिलक या टीके के माध्यम से आज्ञा चक्र पर एकत्रित कर तीसरे नेत्र को जागृत करा सके, ताकि हम परमांशिक जगत में प्रवेश कर सके। चंदन लगाने के प्रकार। स्नान एवं धोती वस्त्र धारण करने के उपरांत वैष्णव ललाट पर उद्धव पुंड्रक, शैव त्रिपुंड, गणपत्यारोली या सिंदूर का तिलक शासक एवं जैन क्रमशः लाल और केसरी बिंदु लगाते हैं। धार्मिक तिलक समय के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सांस्कृतिक तिलक दूसरा लगाता है। नारद पुराण में उल्लेख आया है। नंबर 1 ब्राह्मण को उद्धव पुंड्र, नंबर 2 क्षत्रिय को त्रिपुंड, नंबर 3 वैश्य को अर्धचंद्र, नंबर 4 शूद्र को वर्तुलाकार चंदन से ललाट को अंकित करना चाहिए। योगी, सन्यासी, ऋषि, साधकों तथा इस विषय में संबंधित ग्रंथों के अनुसार भ्रूकुटी के मध्य भाग देदीप्यमान है। चंदन के प्रकार। हरि चंदन। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर, अरूर या केसर के मिलाने से हरि चंदन बनता है। नंबर 2 गोपी चंदन। गोपी चंदन द्वारिका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसमें वैष्णवों में परम पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर द्वारिका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से उनको सुंदर का सदा सर्वदा के लिए स्नेह प्राप्त हुआ था। इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वैष्णवों में गोपी चंदन का उद्धव पुंड मस्तक पर लगाया जाता है। हर हिंदू को मस्तक पर चंदन तिलक लगाना अनिवार्य माना गया है। हमें दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सनातन धर्म के सम्मान में चंदन तिलक अवश्य लगाना चाहिए। चंदन के विषय में आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी?
अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मार्गशीर्ष महीने के अंतर्गत हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथा कहानियाँ, भगवान हरि की लीलाएं, अनमोल कहानियाँ कथाएं ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं ताकि आपको हर कहानी से कोई शिक्षा मिले और आप कहानी और कथाओं का आनंद उठा सकें। हमें उम्मीद है हर कहानी कथा आपको बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। एक बार मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।